भगवान की पावन चर्चा अद्भुत कल हम लोगों ने सुनी। धुंधकारी जैसा महान पापी भी भागवत सुन करके तर जाता है। भागवत जो है केवल तारना जानती हैं भक्तों। हम सभी प्राणी जो दर दर की ठोकर खाते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भागवत जी श्रवण करने मात्र से केवल कल्याण। देखिए कल्याण जो शब्द है ना, सबके लिए कल्याण शब्द है ना भाई। आपका व्यापार अच्छा चल जाए मतलब आपका कल्याण हो गया। आपकी दुकान बढ़िया चल जाए मतलब आपका कल्याण हो गया। आप भवसागर से पार चले जाए मतलब आपका कल्याण हो जाए। तो भागवत केवल ये नहीं है कि आपको मोक्ष दिलाती है, मुक्ति कराती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग भागवत सुन करके उद्योगपति बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। आप कहेंगे भागवत सुन के? हाँ, भागवत प्राणी मात्र की बुद्धि परिवर्तित कर देती है। आपको यदि धन की लालसा है तो आप कहिए ना कि महाराज जी हमें धन चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं भागवत जी की कृपा से इतना धन कमाओगे आप, इतना मिलेगा कि आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, इतना धन मिल जाएगा आपको। यदि आपकी चाहत है तो आओ हम भागवत जी से धन भी दिलवा देते हैं। भागवत सब कुछ देने वाली है। कल्प वृक्ष तो मोक्ष नहीं दे सकता, कल्प वृक्ष भी सब कुछ दे सकता है पर मोक्ष नहीं दे सकता। पर भागवत तो सब कुछ दे सकती हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं। अरे भगवान को तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा करने की ताकत भागवत जी के भीतर है। कितने भक्त ऐसे हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक माँ आई अपने बेटे को लेकर, महाराज जी हम बहुत गरीब थे पहले, पर जब से भागवत सुननी शुरू की हमारे बेटे का काम धाम अच्छा लग गया। अब हमने छोटा सा घर बना लिया, अब घर बन गया है उनका। कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत आपकी दिनचर्या, आपके जीवन को संवारने वाली है। भागवत जी में व्यापार के टिप्स भी मिलते हैं। भागवत सफल, अच्छा भागवत किन की है? भागवत भगवान कृष्ण की है। और भगवान कृष्ण सफल राजा थे। और भगवान श्री कृष्ण, याद रखना, गरीब राजा नहीं थे, दुनिया के सबसे अमीर राजा थे भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश है ना। राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, कामशास्त्री थे और बहुत बड़े राजा थे, सफल राजा थे। यदि आपको धन प्राप्त करना है तो भागवत जी में वो टिप्स भी हैं, वो चर्चाएं भी हैं। धन कैसे पाया जा सकता है? आप बस अपनी कामना बताओ, आपको चाहिए क्या। यदि फिर आप कहते हैं हमें सब मिल जाए तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारति, भागवत सब कुछ भी देती है। एक सज्जन थे, पहले आइसक्रीम बेचा करते थे। भागवत सुनी उन्होंने। भागवत सुनने के बाद उनका आइसक्रीम से आज वो उस इलाके के नगर सेठ हैं, करोड़पति हैं, नगर सेठ हैं, बड़ा लंबा कारोबार है, भारत से लेके विदेशों तक काम चल रहा है उनका। कहने का तात्पर्य क्या है? शरण किसकी ग्रहण की? केवल भागवत जी की। भागवत जी की शरणागति ग्रहण कोई कर ले तो निश्चित मानिए कि वो किसी चीज में पीछे नहीं रहता, जो चाहता है सब कुछ देती हैं। इसलिए केवल सच्चे भाव से आप भागवत जी में समर्पण कर दीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि आप अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं, धन कैसे आपको मिले। धन के लिए सारी दुनिया परेशान है। मैं तो भगवान से यही निवेदन करता हूं कि देखो, धन सबके पास होना चाहिए, धन की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए। आप सबके पास इतना हो, इतना हो, इतना हो कि आप अपना जीवन सुखमय बिताएं और 2 पैसे बड़ी राजी मर्जी से दान भी करें। इतना आपके पास होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके मैं टिप्स कुछ बताता हूं, कुछ आगे बताऊंगा, कुछ आपको अभी बताता हूं। सुना करिए ध्यान से, इनको समझा करिए। हाँ, चाणक्य ने 1 रुपए कभी हाथ से छुआ नहीं,
पर चाणक्य ने जिसे जिसे उपदेश दिया है ना, वो राजा ही बने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे गिल्ली डंडा कंचा खेलने वाले, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे। पर उन चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ लिया चाणक्य जैसे साधु ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ पकड़ा तो उस सामान्य से बालक को इतना बलशाली बना दिया और इतना धनवान बना दिया कि उन्होंने अपने धन के बल से, अपने बाहुबल से उन्होंने नंद जैसे राजा को पछाड़ दिया और सत्ता हासिल कर ली। सम्राट अशोक बन गए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गए, सम्राट बन गए। वो साधु जो कभी पैसे को छूता नहीं था, क्योंकि उसे वो पैसा नहीं कमाता, पर वो पैसा कैसे आएगा ये जानता है ना, वो जानते हैं। भक्तों, पैसा कमाने के लिए जिनको भी पैसा कमाना हो, उनको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनको भी अपना बिजनेस और व्यापार सफल करना हो, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप कभी हार ना माने, हारे नहीं। और दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कोई ये कहे कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूं ये छोटा है, वो वाला वो आदमी कर रहा वो बड़ा है, ये चीज माइंड से निकाल फेंको। जो काम आप कर रहे हैं वही काम सबसे अच्छा है, वही काम सबसे बढ़िया है। उसे आप और कितना बेहतर बना सकते हैं वहां दिमाग लगाइए, वहां से हटने के बारे में स्वप्न में मत सोचिए। क्योंकि आपने, अब विचार करो, एक छोटा से गणित में आपके सामने रखता हूं। आपने 5 साल काम किया ये वाला, 5 साल बाद आपको लगा यार इसमें मजा नहीं है, कोई मिल नहीं रहा काम, जितना हमें ग्रोथ चाहिए था हो नहीं रहा। फिर हमारा मित्र है उसका काम बढ़िया, वो वाला काम करते हैं। अरे भाई, उस लाइन में यदि आप चले भी जाएंगे तो जो 5 साल की आपकी समझ है, वो 5 साल की समझ तो इस काम में आई ना आपको। अब वो काम तो आपके लिए नया हो जाएगा, फिर 5 साल उसमें माथा पच्ची करेंगे, तब कहीं जाके फिर वो कुछ समझ में आएगा। अरे वहां जाने की जरूरत नहीं, जो आप कर रहे हैं, आपकी दुकान यदि किराने की है तो किराने पे दिमाग लगाओ, उसके चलते और आसपास क्या कर सकते हैं वो सोचो। आज व्यक्ति ज्यादा धन पा जाए, किसी की फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, किसी की दुकान बढ़िया चल जाए, तो कल से देखो वो अहंकारी बन जाता है, नशेड़ी बन जाता है, शराब पीने लग जाता है, गलत गलत दोस्ती कर लेता है। यही उसके पतन का साधन है। एक बात और है, हमारे भारत में 40% लोग ऐसे हैं जिनको धन मिल जाए तो वो पचा नहीं पाते। हाँ या ना? 40% लोग ऐसे हैं जिनको उनकी औकात से ज्यादा मिल गया, हैंग हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। तो भगवान भी धन उन्हीं को देता है जिनके पास उसे संभालने की क्षमता होती है। इसलिए पहले अपने आप को वजनदार बनाइए। एक आदमी लोटा लेकर कुएं के पास गया, ए कुआ हमें पानी दोगे क्या? कुआ बोला भर लो। अरे तुम्हारे पास पानी कम है, बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास है। तालाब के पास गए, ए भाई तालाब पानी दो। तालाब बोला भर लो। बोले तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले नदी के पास। वो लोटा लेकर नदी के पास गए, ए नदी पानी दो। नदी से बोला तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली समुद्र के पास है। वो समुद्र गया, समुद्र से कहा भाई पानी दो। समुद्र ने कहा भर लो। कहा तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र ने कहा देखो वैसे तो हमसे ज्यादा पानी किसी के पास नहीं है, पर ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तुम्हें चाहिए कितना? लाए क्या हो? लोटा लाए हो? समुद्र ने कहा व्यर्थ तुम यहां तक आए, यदि तुम्हारे पास पात्र छोटा था लोटा तो कुआं ही भर देता। व्यर्थ की मेहनत तुम करे। अरे तुम्हारे पास पात्र बड़ा होगा तो समुद्र इतना पानी भर देगा कि तुम्हारा पात्र छोटा ही पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है समुद्र में पानी तो बहुत है, अपने भीतर की क्षमता बढ़ाओ, पानी भरने की ताकत बढ़ाओ। अर्थात समाज में पैसा बहुत है, पैसा कमाने के रास्ते बहुत हैं, पर आप अपने आप को बड़ा बनाओ। अपना जो लोटा है हमारे भीतर का अभी थोड़ा है, थोड़ा सा पैसा आता है तो भर जाता है, भर जाता है तो हैंग होने लगते हैं।
जरा बढ़ाओ, बड़ा करो, ताकि आप अधिक से अधिक महान बने, बड़े बने। आप बहुत धनवान बन के भी नम्र रहें, इसका मतलब है आपका हृदय बड़ा है, पात्र बड़ा है। तो सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं, उस सफलता को मेंटेन करना बड़ी बात है। उसके लिए आपको निरंतर काम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो उसके लिए यदि आप दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं तो आपकी सफलता आपके कदमों में है। और या आपने यदि आलस्य किया, बस खत्म। इसलिए आलस्य का त्याग करके, गीता में ये सब बातें गीता में लिखी हैं, आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर चल पड़ो, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। चलिए, ये तो सामान्य सी हमने बातें कही, जो पैसों के लिए रोते हैं उनके लिए बात की। आप अपनी सोच अच्छी करिए, विचार अच्छे रखिए, सबसे अलग सोचिए, सबसे बढ़िया सोचिए, अपने लिए प्लस समाज के लिए प्लस भारत देश के लिए, भारत माता के लिए बढ़िया सोचिए, ईमानदारी से आगे चलिए, देखिए आपकी सफलता आपके संग होगी। इसलिए सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस। भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भक्तों, भागवत जी जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन किया, उस परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं, उसका हम चिंतन करते हैं। किसका? जिसने हमें जन्म दिया, हमारा पालन करने वाले हैं, हमारा संहार करने वाले हैं। अच्छा, भगवान हमारा पालन करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका पालन कौन करता है? कौन करता है? कैसे पालन करते हैं भगवान आपका, बताओ मैया जी, कैसे पालन करते हैं आपका? बोलो। हम सबके पालनहार भगवान वैसे ही हैं जैसे जैसे एक माँ अपने आप को ये कहती है कि मैं बच्चे का पालन कर रही हूं। वो करती नहीं है, पर अपने आप को साबित करती है कि हाँ मैंने किया। पर भगवान ऐसे हैं कि भगवान वास्तविक में पालनहार हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब आप इतने से थे, आपका वजन था 3.5 किलो, अधिक से अधिक 4 किलो, कई बच्चे तो 2 किलो के भी होते हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम 2-3 किलो के थे, इतने से थे, एक पंजे के बराबर, इतने से। फिर क्या हुआ? हम बड़े हुए। तो हमें बड़े किसने किया? हमारी माँ ने खींच खींच के बड़ा किया? माँ हाथ पांव पकड़ के खींचती थी तब बड़े हुए? नहीं, वो एक शक्ति, वो एक परमात्मा, जिसे हम साइंस जिसे एनर्जी कहता है, पावर कहता है, हम उसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहते हैं। कुछ लोग उसे गॉड भी कहते हैं। इसलिए वो परमात्मा शक्ति जो है, उस शक्ति के द्वारा हम बड़े हो रहे हैं, नित्य बड़े हो रहे हैं। माँ ने तो केवल दूध पिलाया है ना अपने आंचल से लगा करके। अच्छा ये बताओ,
माँ ने तो अपने आंचल में चिपका लिया, छाती से चिपका लिया और हमने दूध पी लिया। ये बताओ माँ के जो आंचल में दूध आया वो कहां से आया? वो कहां से आया? वो भरने वाला कौन था? जब तुम जन्म नहीं लिए थे तब तुम्हारी माँ के आंचल में दूध नहीं था, पर जब आपका जन्म हुआ तो अपने आप दूध की धार बहने लगी। ये व्यवस्था किसकी है? वह परमात्मा ही है जो आपके पीने की चिंता करता है कि अभी ये खा तो सकता नहीं है, चलो इसे दूध दिया जाए। तो बच्चे ने जन्म लिया, लो दूध की धार चालू। यह परमात्मा का पालन गुप्त रूप में चल रहा पालन, वह पालनहार है, वह पालन करता है। अब कोई कहे महाराज जी भगवान हम सबका पालन करते हैं, इसका सबूत क्या है? तो ऐसों को बताओ कि बेटा तुम्हारी माँ के स्तनों में अचानक ही तुम्हारे जन्म के बाद दूध की धार आ गई, यह ईश्वर की कृपा नहीं थी तो क्या था? यह भगवत कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए भगवान ही हमारे पालनहार हैं। माँ ने तो केवल इतना किया है कि हमारे मुख में अपना स्तन दे दिया है, और हम देखिए बच्चा जन्म लेता है तो कुछ सीख कर आए ना आए, एक चीज सीख कर आता है, क्या? दूध पीना। यदि बच्चा मुंह ना चलाए तो फिर दूध कैसे पिएगा? वो मुंह चलाना, माँ उसके मुंह में अपना स्तन दे तो सकती है, पर मुंह तो बच्चे को चलाना पड़ेगा ना। वही आ गई ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। कर्म तो बच्चे को करना पड़ा, मुंह चलाना पड़ा, तब तो पेट भरा। बस ये छोटी छोटी चीजें नोट कीजिए, समझिए इन बातों को। वह भगवान जानता था कि मैं दूध तो दे सकता हूं मां के आंचल में, पर पीना इसी को पड़ेगा, तो पीने की समझ देकर भगवान ने तुम्हें भेजा। इतनी समझ थी आपके और मेरे भीतर। ये देखिए परमात्मा के द्वारा हो रहा है, समझ दी उन्होंने। अब हम थोड़ा बड़े हुए, 6 महीने के हुए, 8 महीने के हुए, तो हमारे मुंह में दांत देने शुरू कर दिए भगवान ने। जब हम आए थे तब हमारे मुंह में दांत नहीं थे, पर बाद में दांत आए। अच्छा भगवान ने पहले क्यों नहीं दांत दिए? क्योंकि आज भी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कोई चीज खरीदते हैं ना, तो कंपनी उसको सेट करके नहीं देती, कुछ सामान बाद में ही सेट किए जाते हैं। जैसे टीवी आपने खरीदी, तो टीवी आपने खरीद ली है, पर कंपनी का आदमी आएगा सेट करेगा, कुछ चीजें वो लेकर आएगा, स्टैंड इत्यादि, वो कंपनी के साथ आता। बहुत सारी चीजें हैं, आप एसी लगवाएंगे घर में तो वो सेट करने कंपनी से आएगा, कुछ सामान वो लेके आएगा। उसी प्रकार भगवान ने एक प्रोडक्ट तो भेज दिया बाहर, पर जो दूसरा था उसके संग दांत, भगवान को लगा ये बाद में जरूरत है, पहले से चिपका के करेंगे क्या? अच्छा बच्चे को पहले दांत नहीं दिए भगवान ने। भगवान को डर था कि यदि मैंने इसे दांत दिया और ये माँ के गर्भ से बाहर आया तो कहीं अपने दांतों से अपने जीभ ना काट ले, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना तो अपने हाथ से अपना मुंह नोचता रहता है, हाँ या ना? वो नोच लेता, उसे पता नहीं कि मैं अपने आप को नोच रहा हूं। तो जो अपने आप को नोच सकता है वो अपनी जीभ भी काट सकता है। तो भगवान को पता था कि इसे अभी दांत ना दिए जाएं, जब ये थोड़ा समझदार हो जाएगा। देखो भगवान कितने विचार से काम करते हैं। दांत बाद में दिए, जब थोड़े से बड़े हो गए, अब दांत बाद में दिए। अब बताओ दांत किसने लगवाए? मां ने लगवाए, डॉक्टर ने लगवाए? ये पालनहार कौन है? वह परमात्मा ही है। देखिए इनडायरेक्ट पालन कर रहा है। और आप कह रहे हैं तुमने क्या किया भगवान, तुमने तो हमारे साथ गलत कर दिया। क्या गलत किया भाई? जहां दांत लगाने थे वहां दांत लगाया, जहां आंख लगानी थी वहां आंख लगाई, जहां कान लगाने थे वहां क्या गलत किया? कान तुम्हारा यहां लगा दिया होता तो मानते भगवान ने गलत कर दिया। नाक यहां चिपका दिए होते खोपड़ी में तो मानते कि भगवान ने गलत कर दिया। सब जहां की तहां दिया, फिर भी तुम आरोप लगा रहे हो भगवान ने गलत कर दिया। क्या गलत किया? क्या गलत किया भाई? तुम्हें इतना सुंदर शरीर दे दिया, वो गलत कर दिया ना। हाँ, शिकायत ना किया करो।
भगवान से ये ना कहा करो कि तुमने ये नहीं दिया। अरे जो दिया है ये समझो कि जो दिया है मैं इस योग्य भी नहीं था, वो तो भगवान की कृपा से मुझे वो सब कुछ मिला है जिसके काबिल मैं नहीं था। आंख ना दी होती तो क्या कर लेते, अंधे होते ना। आज जो लोग अंधे हैं वो क्या कर लिए, और हम और आप अंधे होते तो क्या कर लेते। इसलिए जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की सबके सुध लेते हैं तेरे हुले हैं। जाने को देते जाने को देते जहाने को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोचे करे क्यों, सोचे करे कछु हाथ न आए हैं। रे मन मूर्ख सोचे करे क्यों, सोचे करे कछु हाथ न आए हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन के सब की सुध लेते हैं तेरे हुले हैं। जाने को देते जाने को देते जहाने को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोचे करे क्यों, सोचे करे कछु हाथ न आई है। इसलिए जो भगवान जन्म जब आपने लिया तब से लेकर आज तक वही पालन कर रहे हैं। और हमें लगता है माँ बाप ने पालन किया, हमें लगता है फलाने ने हमारी मदद की। ना ना, हमारा सारा काम स्वयं भगवान ही करते, कोई नहीं करता। माँ के रूप में भगवान ही तो आए, पिता के रूप में भगवान ही तो आए। हमारा जिन जिन ने सहयोग किया वह सहयोगियों के रूप में स्वयं भगवान ही तो थे, और था कौन उनके सिवा। पर हमने तो व्यक्ति मान लिया ना कि ये फला व्यक्ति है, हमने उस व्यक्ति को भगवान तो माना नहीं। यही गलती हो गई हमसे, यही कमी हो गई हमारी। हमने उस व्यक्ति को परमात्मा नहीं माना जो हमारा मददगार था। तो भगवान जन्माद्यस्य जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, और अंत में संहार करने वाले हैं। वह भगवान जिनके अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं, जो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। ऐसे भगवान जिन पर ब्रह्मा जैसे यत्सूरी भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। भगवान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं, भगवान में सतोगुण तमोगुण रजोगुण वैसे ही दिखते हैं जैसे सड़क में पानी भरा हुआ दिखता है। आप रास्ते से जा रहे हैं मोटरसाइकिल गाड़ी से, ऐसा लगेगा सड़क में पानी भरा, पानी होता नहीं है पर लगता है पानी है। उसी प्रकार भगवान में ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण है नहीं पर दिखता है। तो भगवान क्या बिना गुण के हैं? भगवान में दिव्य गुण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, दिव्य गुणों से परिपूर्ण है परमात्मा। वो भगवान हम जैसे तीन गुणों से बने हैं, पांच तत्वों से बने हैं। भगवान पांच तत्वों को बनाते हैं। तो भगवान किससे बने हैं? भगवान दिव्य तत्व हैं। स्वयं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान स्वयं परम तत्व हैं, दिव्य तत्व हैं। वह तत्व है। हम पांच तत्वों से बने हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम पांच से बने हैं पर भगवान इन पांच से नहीं बने, क्योंकि ये पांच तत्व तो भगवान से प्रकट होते हैं। अब आप कहेंगे भगवान से कैसे प्रकट हो गए? वैसे ही जैसे आपके शरीर से आपके बाल प्रकट होते हैं, जैसे आपके शरीर से आपके नख नाखून प्रकट होते हैं,